तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान का जो पपेट था वो बहुत ही बुरी तरीके से हल्ली को बजा रहा था और यहाँ पे जो यूनिट थी वो हान्या को बजा रही होती है, मगर तभी वहाँ पे आ जाता अचानक से एनर्जी स्टोन, जिस वजह से जियान होता है वो यूनिट को लेके वहां से भाग लेता है, क्योंकि अगर गलती से उसके अंदर फंस गए तो बचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जियान अपने बदले को साइड रख के थर्ड लेवल के एंट्रेंस की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसे साइड में कुछ लोग भगते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो जियान उनकी तरफ देखता है, जिन्हें देखते ही जियान एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे हुजवान भाई तुम यहाँ पर। और साथ ही उसी के बगल में हुआजी भी होती है और ये आवाज सुनकर जो हुआजी होता है वो भी जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि जियान भाई आप यहाँ पर, आपकी स्पीड तो सच में काफी कमाल की, आप तो हमसे भी पहले पहुंच गए। और ऐसे वो दोनों बातचीत करते करते गेट के काफी करीब आ जाते हैं और फिर उसके बाद खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। जहाँ पे जो हुआजुआन होता है वो जियान को अच्छे से देखता है और बोलता है, जियान भाई क्या आपने ब्रेक तो कर लिया है। ये सुन के जो जियान होता है शर्मा जाता है, अपने दांत फाड़ के दिखा देता है और बोलता है, अरे हाँ वो मेरी किस्मत मेहरबान और मेरा जैसा गधा हो गया पहलवान और मैंने ब्रेक तो कर लिया। ये सुनते वो एक दूसरे को देखते और उनकी आंखें एकदम से भौचक्की सी रह जाती हैं, क्योंकि जियान को हेवनली टूम के अंदर एंटर करे हुए अभी 6 महीने भी नहीं बीते, मगर जियान ने फिर भी ब्रेक तो कर लिया 1 स्टार से। और इस वाली कल्टिवेशन स्पीड को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बोला जाएगा। लेकिन तभी जो हुआजिन होता है वो हंसने लगता और बोलता है, अभी के लिए आपके पीछे से जो दोनों लोग आ रहे हैं वो शायद हुन क्लैन से हैं। जिस उनकी जान भी पीछे मुड़ता और उनको देखता और बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, और हम लोग कुछ देर पहले साथ में थे और हम लोग इनकी बहुत ही अच्छे से बैंड बजा रहे थे और मैंने तो पूरा मूड बना लिया था इन लोगों को मारने का, मगर गलत टाइम पे वहाँ पे आ गया एनर्जी स्टोम, इस वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा। जिस उनके फिर से उनको छोड़ जाते और बोलते, क्या बोल रहे हो भाई जियान, आप अपनी बंदी के साथ उन दोनों को बजा रहे थे। जिस उनके जियान हमें नोट कर देता और वो लोग अपने मन बोलते, यार ये लोग तो बड़े खतरनाक है, जो कि दोनों डाउजन की 8 स्टार पर अगर वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं तो बहुत ही आसानी से फाइट कर सकते हैं एक डाउजन लेवल के 9 स्टार के वॉरियर से भी। लेकिन ये बहुत ही हैरानी की बात है कि जियान और यून ने मिलकर उन दोनों को बजा दिया और ये सब अपने मन में सोचने वाला हुजवान होता है, वो जियान से बोलता है, भाई अभी के लिए हम लोग को यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा और जितना जल्दी हो सके हमें थर्ड लेवल के अंदर एंटर करना होगा, क्योंकि यहाँ का जो एनर्जी स्टोन है वो कुछ ही पल के अंदर ही पूरे सेकंड लेवल के अंदर फैल जाएगा और अगर हम लोग सेकंड लेवल के अंदर फंसे रहते तो हमारा बचना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से हमें जल्दी करनी चाहिए थर्ड लेवल के अंदर एंटर करने के लिए, और वैसे भी अभी के लिए हम लोग गेट के काफी करीब है, इसलिए हमें थर्ड लेवल के अंदर एंटर करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही इस बीच हम लोग के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। और इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? ये सुन के जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते कि बिल्कुल मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि जियान को इस मुसीबत के अंदर एक दोस्त मिल रहा है जो इसके सर्वाइव करने के जो चांसेस है उसे बढ़ा देगा। और यहाँ पे जो यूनो और जो रेड ड्रेस पहने वाली लड़की होती है वो आपस में कोई बात नहीं करती है, उन्होंने अपने फैसलों को अपने मर्दों के ऊपर छोड़ दिया था, जैसा वो डिसाइड करें वैसे ही वो करेंगी और वो दोनों ऐसे ही करती है और वो चारों मिलकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और यहाँ पे उन चारों को साथ में जाते हुए हानिया देखकर तो उसके हवा एकदम से चेंज हो जाती है और बोलता है, तो बहुत ही हैरानी की बात है कि हैंग क्लैन ने अभी के लिए जियान के साथ अपने हाथों को मिला लिया है। अब इन चारों की जो स्ट्रेंथ वो तो और भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि अभी के लिए जियान का ड्यूओ ही हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत था, क्योंकि हम दोनों मिलकर भी उनकी बराबरी नहीं कर पाते हैं। अब तो उन्हें 2 लोगों को और सपोर्ट मिल चुका है, इस वजह से वो तो और भी डेंजरस हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों को अभी के लिए उनसे बच के रहना होगा वरना दबोचे जाएंगे। ये सुन के जो हानली होता है वो हंसने लगता और बोलते कि भाई बिल्कुल चिंता मत करो, बस कुछ टाइम की बात और है, एक बार हम जैसी थर्ड लेवल के अंदर एंटर कर जाते हैं फिर इन लोगों को एक एक करके देखेंगे, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इतना बोलते वो दोनों हंसने लगते और वहां से आगे बढ़ने लगते हैं और ऐसे उन लोगों को सफर करते करते 12 घंटे बीत जाते, जहाँ पर उनकी दुई की काफी एडजस्ट हो रही थी, क्योंकि यहाँ के एटमोस्फेयर के अंदर फ्लाई करना बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा होता है, इस वजह से उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन उन लोगों को अपनी दुई की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनके पास काफी सारे क्रिस्टल थे, इस वजह से उन्हें लगता जैसे उनकी दुई की खत्म होती तो वो क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया करते थे। लेकिन उन्हें किसी चीज ने परेशान किया तो एनर्जी स्टोन था, क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और उसकी जो स्पीड थी वो भी बढ़ती जा रही थी, इस वजह से अगर वो रुक जाते बीच में तो उनके लेने के देने पड़ जाएंगे। मगर तभी जो यूनो होती है वो जियान से बोलती है, जाइन गागा हम लोग थर्ड लेवल के काफी करीब पहुंच चुके हैं, बस हम थोड़ी, जैसे उनकी जो जियान होता है वो हमें नोट करता और कुछ देर और सफर करता तभी उसे एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील होने लगता है और फिर उसके बाद वो समझ जाता है कि हाँ यूनो सही बोली थी कि हम लोग थर्ड लेवल के करीब पहुंच चुके हैं। और देखिए जियान का जो जोश होता है वो काफी बढ़ जाता है और अपने सभी साथियों से बोलता है हमें अपनी स्पीड को और भी बढ़ाना होगा। ये सुन के सभी हमें नोट करते और जियान अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देता है और यहाँ पे हानिया को गेट सेंस हो जाता है, इस वजह से वो भी अपनी स्पीड को और भी फास्ट कर देते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर आ जाता है थर्ड लेवल की एंट्रेंस के पास, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट बना हुआ था, जिसे अगर कोई पहली बार देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हेवन के अंदर एंटर करने का रास्ता है। तभी अचानक से एंट्रेंस के सामने में 4 लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो कि सामने की तरफ देख रहे होते, तभी उन्हें कुछ लोग आते हुए अपनी तरफ दिखाई देते। तो ये देख के एक बंदा बोलता है ये लोग वो लोग भी आ गए, मगर अपने साथ साथ एनर्जी स्टोन को भी ला रहे हैं। ये सुन के उसके साइड में बैठे हुए तीनों बंदे होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। ये सुन के वो बंदा भड़क जाता है और बोलता है गुयान तुम अभी के लिए इतना शांत कैसे हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है अगर हम लोग एनर्जी स्टोन के अंदर फंस जाते तो हमारे बचने की चांसेस वो 0 सन्नाटा है। जिस उनके जो गुयान होता है बोलते कि यार इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, अगर मौत आनी हुई तो आ जाएगी, इस वजह से चिल रहो भाई। और ऊपर से थर्ड लेवल के अंदर एंटर करने का जो गेट था जो एनर्जी से बना था वो अब पूरी तरीके से सॉलिड हो चुका है, इसी वजह से अगर हम लोग को इसके अंदर एंटर करना है तो फिर हमें एक टनल बनानी पड़ेगी, वरना तो हम लोग यहीं फंस जाएंगे। इसलिए हम लोग को ना चाहते भी उन लोगों का इंतजार करना पड़ेगा। ये सीन की जो गूजिंग होता है जो फर्स्ट कमांड होता है वो बोलता है कि असली बात तो ये कि अकेले आप उसे खोदना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें आप पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाओगे और बाद में आपकी कोई बुद्धि ना दबोच ले। जैसे उनके गुयान जो कि फर्स्ट जनरल होता है वो हंसने लगता है और बोलता है, लेकिन तभी अचानक से उसे किसी का और सेंस हो जाता है, इस वजह तुरंत ही खड़ा हो जाता है और सामने तरफ देखता है और बोलता है प्रिंसेस आ गई है और साथ ही उनके साथ कुछ और लोग भी हैं। और उसके इतना बोलते कर वहाँ पे 2 मिनट के अंदर वहाँ पे लोग टपकने लगते हैं काफी सारे,
और जब वो देखते कि उनकी प्रिंसेस यान क्लैन के मेंबर भी हैं तो वो लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो यूनर होती है उनसे बोलती है फर्स्ट जनरल गुयन अभी के लिए आप थर्ड लेवल के अंदर एंटर क्यों नहीं करे, जो एनर्जी स्टोन वो काफी ज्यादा करीब आ चुका है। जैसे उनके फर्स्ट जनरल बताते हैं कि अभी के लिए जो बैरियर वो सॉलिड हो चुका है, इस वजह से हम लोग उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, अगर करना है तो फिर हमें उसे तोड़ना होगा। जैसे उनके वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। फिर जो फर्स्ट जनरल होता है वो जियान को देखता है और जब वो जियान के ऑरे को सेंस करता है एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, इस वजह से वो कंट्रोल कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे टफोकॉट हानिया और हाली और उनकी हालत अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। इस वजह से जो फर्स्ट जनरल होता है वो यूनिवर्स से बोलता है प्रिंसेस अभी के लिए आप ठीक तो ना, ये सुन के जो यूनिवर्स होती है उसका मुंह बन जाता है और बोलता है इस सफर की पूरी बैंड बजाती है इन हैंड क्लैन के लोगों ने, जब देखो तब अटैक कर ही जा रहे हैं कर ही जा रहे हैं और छुप छुप के अटैक कर रहे हैं, दमे तो सामने से है मगर ये लोग छुप छुप के अटैक कर ही जा रहे हैं कर ही जा रहे हैं। और जब ये वो चारों गू क्लैन के बंदे सुनते हैं तो जो उनका गुस्से से खून होता है एकदम से खौल उठता है। जो कि फर्स्ट जनरल अपनी काम नेचर के लिए जाना जाता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि इन लोग की इतनी मत मेरी प्रिंसेस के ऊपर हमला किया, लेकिन वो कोई एक्शन वगैरह ले पाता और उससे पहले जो फर्स्ट जनरल होता है वो आगे तरफ जाने लगता है और बोलता है कि इन लोगों की इतनी मत डिवाइन प्लेनेट को नुकसान पहुंचाने की मत करी, और वो अपने जल में दिखा पाता उससे पहले जो यूनिट होती है उसे रोक देती और बोलती कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी इन हरकतों के बाद भी उन्होंने बस मारी खाई है, बस पिटे जा रहे तब से दनादन दनादन, इस वजह से जेल मारो तुम सभी। ये सुन के वो चारों शांत हो जाते तभी अचानक से वहाँ पे बाकी के लोग भी आ जाते हैं जो कि अलग अलग एंशियंट क्लैन से होते हैं। वहीं पे जान भी अपने सालों को समझाता है और बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे लड़ने का कोई मतलब नहीं है, हमें पहले इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा, उसके बाद इन लोगों की गुद्दी दबोचेंगे। जैसे उनकी जो फर्स्ट जनरल होता है वो हमें नोट करता और सेंटर में आ जाता और सभी लोगों से बोलता है भाइयों और उनकी बहनों अभी के लिए आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुके हैं और अगर हम लोगों को इस मुसीबत से बचना है तो हम लोगों को थर्ड लेवल के अंदर एंटर करना होगा, लेकिन मुसीबत की बात ये है कि हम लोग अभी के लिए थर्ड लेवल के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो वेरी हमें थर्ड लेवल के अंदर ले जाता है वो पूरी तरीके से सॉलिडिफाई हो चुका है, जैसे अकेला तो कोई नहीं तोड़ सकता है। इसी वजह से अगर आप सभी लोग अपनी जान को बचाना चाहते हो तो फिर हम सभी लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, वरना तो कुछ ही टाइम के बाद जो एनर्जी स्टोम है वो हमसे आके टकरा जाएगा और फिर हम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुन के वहाँ पे खड़े जितने भी लोग होते हैं इस बात पे कोई विरोध नहीं करता है क्योंकि मामला सच में काफी ज्यादा गंभीर है। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग हमें नोट कर देते हैं इस मुसीबत को साथ में डील करने के लिए। जैसे उनके फर्स्ट जनरल के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलती है कि जैसा कि सभी लोग इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं तो फिर हमें ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए और अपने काम को चालू कर देना चाहिए क्योंकि जो एनर्जी स्टोम की स्पीड वो काफी फास्ट है, वो बहुत ही जल्दी हम लोगों से हिट कर जाएगा और साथ ही ये जो वेरियो से हम लोग वन बाई वन करके तोड़ेंगे, जब वे सबसे आगे हम लोग होंगे और जब हमारी दुई की एडजस्ट हो जाएगी तो दूसरा बंदा आके तोड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इस बीच किसी ने मंठाने लेने की कोशिश की और कोई लापरवाही करी तो फिर मैं उसकी गुद्दी भी नाप दूंगा और फिर इस एक्शन के लिए आप लोग मुझे ब्लेम मत करना। जैसे उनके वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हमें नोट कर देते हैं, यहाँ तक कि जो हानिया और हाली होते हैं वो भी एकदम अच्छे बच्चे बन चुके होते हैं, वो भी हमें हमें ला रहे होते हैं। अभी एक बंदा जिसके फोरहेड पे लाइटनिंग का सिंबल बना होता है वो बोलता है फर्स्ट जनरल गुइया आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए हम सभी लोग एक ही बोट के अंदर सवार हैं, अगर इस बोट को डुबाने की कोई कोशिश करेगा तो फिर मैं आपका पूरा साथ दूंगा उस बंदी की ठुकाई लगवाने में। और ये जो बंदा बोल रहा होता है वो होता है ली क्लैन से, बोला जाए तो हमारे हेडमास्टर के क्लैन से। ये सुन के जो फर्स्ट जनरल तो वो हमें नोट करता और सेकंड जनरल और थर्ड जनरल और फर्स्ट कमांडर से बोलते कि चलो हम स्टार्ट करते हैं, और रही बात यूनर और जियान आप सबसे लास्ट में आना। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता अपने मन में खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लास्ट मौका मिला है और ये फर्स्ट जनरल का प्लान होता है क्योंकि हानिया और हाली अगर बीच में कोई दिक्कत परेशानी करते हैं तो ये दोनों मिलकर उनकी गुद्दी दबोच देंगे। और फिर जो फर्स्ट जनरल होता है वो बैरियर के पास पहुंच चुका होता है जिसके बाद वो सभी लोग अपनी दुर्गी को रिलीज कर देते जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और फिर अपने हाथ में अपनी एनर्जी को कलेक्ट करते और बोलते कामे हाँ में हाँ और दे मारते उस पिलर के अंदर और ऐसे वो चारों कुछ देर तक हिट करते रहते जिस वजह से उस स्पेस के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं, जो देख के उनके हौसले काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और अपनी पावर को और भी बढ़ा देते हैं और भी पावरफुल अटैक करने लगते हैं। इसी वजह से उस बैरियर के अंदर जो क्रैक्सों की संख्या होती है बढ़ती रहती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और एक पावर भी बड़ा होल हो जाता है वहाँ पर, जिससे जब बाकी के लोग दिखते हैं काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और उनके चेहरे पे आने लगती है बड़ी स्माइल। और पे उन चारों को भी हौसले बढ़ चुकी तो उन्हें उम्मीद दिखाई देने लगी थी थर्ड लेवल के अंदर एंटर करने की, इस वजह से वो चारों चालू हो जाते लगातार अटैक करने में। और ऐसी उनकी जो ड्रिलिंग है वो काफी देर तक चलती रहती है और उनकी जो हालत होती है वो खराब हो जाती है और जब उनकी बॉडी के अंदर ज्यादा दुखी नहीं बचती तो फिर वो बैकअप कर लेते हैं, मगर उन्होंने अभी के लिए मिलकर 10 फीट की टनल को खोद दिया। इस वजह से जो लीक लाइन का बंदा होता है वो आगे आता और बोलता है फर्स्ट जनरल अभी के लिए आप पीछे हो जाइए अब हमारी बारी है। और वो भली अभी के लिए इतने प्यार से बोल रहा है मगर वो ये बात को भी बहुत ही अच्छे से जानता है अभी के लिए फर्स्ट जनरल और उसके साथी के पास काफी ज्यादा दुखी बची है और वो चाहे तो थोड़ी देर तक और खोद सकते हैं, मगर वो अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि 8 एंशिएंट क्लैनों के अंदर जो रिश्ते वो बहुत ज्यादा खराब है, यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है, एक दूसरे से जलते हैं सभी के सभी। और यहाँ पे जो दोनों लीक क्लैन के बंदे होते वो अपनी थंडर दुखी को बाहर निकाल लेते और वो भी चालू कर देते खुदाई दे खुदाई दे खुदाई। अब ये बीटीटीएस नहीं माइनक्राफ्ट बन चुका है और यहाँ पे जो जियान था उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था क्योंकि वो जैसे जैसे खोदते जा रहे थे अंदर तभी जियान को एक अजीब सा प्रेशर फील होता जा रहा था, लेकिन जियान का दिमाग जा रहा था एनर्जी स्टोम के अंदर जो कि अब उनके काफी ज्यादा करीब आ चुका है जिस वजह से उसकी आवाजें आ रही है। और यहाँ पे यूनो समझ जाती कि अभी के लिए उसके साइन गागा ने अभी के लिए माउंटेन ड्यू पी रखी है, इस वजह से कोई तूफानी चीज करने के मूड में है ये। इसी वजह से वो अपने चेहरे पे स्माइल लाती है और बोलती साइन गागा आप गलती से उसे एनर्जी स्टोम के अंदर जाने की सोचना भी मत क्योंकि उसके अंदर कोई नहीं बच सकता है, जो गया वो निपटा ही है। जैसे उनकी जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है ठीक है और फिर देखता है सामने की तरफ उस क्रिस्टल बॉल को
हो। तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता और वो यूनर से बोलता है, क्या यूनर तुमने अभी के लिए वीडियो को लाइक कर दिया और मेंबरशिप तो लेना ही भूल गए, प्लीज ले लो ज्वाइन बटन दबा के। जेसन की यूनर बोलती है ठीक है मैं ले लेती हूँ और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलती हूँ जहाँ पे आप कुछ बड़ा करना और सभी लोग के मुंह फाड़ देना। इसके बाद सभी लोग बस यही बोले ईस्ट और बेस्ट सायन गागा सबसे बेस्ट। और अभी के लिए मैं चलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गिली पप्पी मेरे सिर्फ सायन गागा के लिए।